संतोषी माता को मैं तो आरती उतारूं संतोषी माता के। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे चैनल में आप सबके स्वागत है। पूनम चैनल में आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता ज़रूर बताइए। इस वीडियो में जानेंगे संतोषी माता के व्रत के सारे नियम विधि, कैसे हमें करना है, कौन सा सावधानी करना है, उठावन शुरू में कैसे करना है, मैंने जानेंगे। बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मेरा वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। एक एक बातें, हर बात को ध्यान से पूर्वक से गलती नहीं करना चाहिए। संतोषी माता के व्रत है, छठ माता के व्रत बहुत उसमें सब डर लगता रहता है, सभी गलतियाँ ना हो, कोनो गलती ना हो सके। तो इसके सुनिएगा मत कि ऐसे है। कहता है संतोषी माता के व्रत के नियम विधि कैसे है। तो चलिए इसी के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, संतोषी माता के व्रत हमें शुक्रवार की करते हैं। जिस दिन वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किया जाता है उसी दिन संतोषी माँ के व्रत किया जाता, रखा जाता है शुक्रवार के दिन। आपको ध्यान क्या रखनी है कि अभी व्रत उठाइएगा तो शुक्ल पक्ष से उठाइएगा। 15 दिन कृष्णा पक्ष रहती है, 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है। तो ध्यान रखें, अमावस्या तिथि आ रहा है ना, तो अमावस्या तिथि के बाद ही, मतलब अमावस्या तिथि के बाद ही उठाना चाहिए। जी नया कोई व्रत है, गुरुवार के हो गई, शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी माता के हो, तो संतोषी माता के व्रत हो, चाहे कोई माने नया व्रत उठाना है तो माने उसी बेहतर होता है। शुक्ल पक्ष से उठाता है तभी मंगलवार के हो, चाहे कभी शुक्ल पक्ष से भी सही रहता है व्रत उठाने में। दूसरी क्या है, शुक्रवार के दिन व्रत रखनी है। व्रत में हमें क्या बात के ध्यान रखनी है, लाल वस्त्र पहननी है। जब लाल वस्त्र पहनना चाहिए। संतोषी माता के व्रत में भी, वैभव लक्ष्मी माता के भी व्रत में लाले कपड़ा पहनना चाहिए। जो हम पूरे दिन जैसे व्रत रखते हैं तो कितने व्रत के लिए करना है, आपके संकल्प लेना पड़ता है। जल लेके संकल्प ले लीजिए, कामना के लिए रखिए। कामना भगवान के बोलिए, संतोषी माँ के व्रती कामना पूर्ण व्रत कहा जाता है। तो माता जैसे जरूर पूर्ण करते थे। 11 भी रख सकती है आप, 21 भी रख सकते हैं आप, 51 भी रख सकते हैं आप, पूरे साल भी रख सकते हैं। टोटल आपकी मर्जी है कितने रख सकते हैं। ध्यान क्या रखनी है इसमें, देखिए कोई व्रत त्योहार पबनी करते हैं तो उसमें सावधानियाँ ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। घर में छोटे बच्चे रहते हैं चाहे बड़े मतलब रहता है, तो वही उसके पर प्रसाद कहता है ना, किसी से छूना नहीं चाहिए। तो यही बात सबके ध्यान रखना चाहिए। देखिए कई लोग होता है ना, सुबह में भी चौकी माता के लगा के, मंदिर में भी लगा के पूजा कर सकते हैं। चौकी भी लगा के पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि बहुत भारी नहीं है, एकदम आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आसानी से भी कर सकते। चाहे तो आप बहुत मत नियम विधि से भी कर सकते हैं। तो व्रत रखते हैं बृहस्पतिवार के, जैसे बुधवार के धो लीजिएगा। देखिए इतना साप्ताहिक व्रत में इतना नहीं रखा जाता है। व्रत कैसे रखेंगे उतना नहीं बचता है, जी टेंशन मत लीजिएगा। जब नौमज मस्कारी कोई चीज़ खाते तभी दाल धो के व्रत रखनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप वो साधारण व्रत रख रहे, गुरुवार के, शुक्रवार के कर रहे, सोमवार के कर रहे हैं, तो वो लहसुन प्याज कोई भी सब सिर के ऊपर से निहार लीजिएगा। मन में थोड़ा डाउट लग रहा है तो दही भी लगा के बाल धो लेना, नियम कर लेना है। सिंपल साबुन नहीं लगाना है, ज़रूरी नहीं है। नॉनवेज भी खाओ तो पक्का नहा के सिर धो के नहाना है। सुबह उठ के अच्छे से स्नान ध्यान करके साफ़ सुथरा कपड़े पहन के किचन साफ कर लीजिए। लेकिन क्या होता है ना, व्रत के दिन ना जो हमारे घर में साफ सफाई करना अच्छे से हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है।
कई लोग सुबह में पूजा कर लेते हैं, तो संतोषी माता के कोई शाम के करते हैं। तो देख लीजिए कि आप सुबह की भी करना तो अच्छे से बैठ के कथा भी कहिए, कौन कौन सामान जरूरी होती है। तो देखिए, भूंजा हुआ चना बगैर नमक के, काले वाला चना होता है ना, भूजी के बाजार में बिकता है। कितने चने में हल्दी रहता है, नमक रहता है, चटपटा बनाया जाता है, तो वो चना नहीं लेनी है। भुजा हुआ चना सुंदर रहता है, पीला पीला सा वो चना ले लीजिएगा। चना गुड़ के भोग लगाते हैं। केला में भी 12 केला के भोग लगा सकती है। जो माने जो छोटी खट्टा केला रहता है उसमें खट्टा चीज़ है, इसमें माता की बर्दाश्त नहीं होती है, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। खट्टा फल से सेब ये सब चीज़ें आप न खाए। लंबा वाला केला होता है ना, बड़ा बड़ा केला मीठा वाला, वही डालेगा, गलती मत कीजिएगा। छोटी वाली केला है ना, थोड़ा खट्टी होती है, वो सब केला ना खाएं। दूध भी पी सकती है, पूजा पाठ भी कर सकती है, भगवान के चना गुड़ के प्रसाद भोग लगा देती है, पूजा पाठ कर लेती है। पुस्तक आता है संतोषी माता के व्रत की कथा के, वो भी पढ़ सकते हैं। संतोषी माता की जो आरती है, आरती उतारू रे जैन संतु माता के, मैं तो आरती उतारू रे जय जय संतोषी माता के। तो ये आरती है, ये आरती गा लीजिएगा। उस पर फूल दूब सब चीज़ चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के, जो है प्रसाद है ना, आपके यहाँ सभी लोग सोच रहे हैं। देख लीजिए, कोई खट्टा नहीं खाएगा तो सब बचा सकते हैं, तो बचा लीजिए, अपने घर वाले के प्रसाद दीजिएगा। आसपास ना तो किसी के प्रसाद मत दीजिए, केवल बचाइएगा। जितने प्रसाद बचेगा उतना खुद खा लीजिए। चना गुड़ के प्रसाद खुद खा लीजिए, बच्चों को दे लीजिए। बच्चे बाहर जाएंगे, खट्टी चीज़ खा लेंगे, माने पूरी होगी, कुछ भी खा लेगा तो सब नुकसान हो जाएगा। तो बाहर नहीं कोई जाने वाला है, कोई बाहर नहीं गई है, बर्गर में कुछ नहीं बनेगा जैसे खट्टा चीज़, तभी प्रसाद दे सकते हैं, न तो नहीं दे सकते। जो घर में बाकी लोग है, टमाटर उस दिन ना खाना चाहिए, घर में तड़के में रखा जाता है। संतोषी माता के व्रत में खट्टी चीज़ ना खाए ना बनाए, लहसुन प्याज भी ना बना के दे तो ज़्यादा बेहतर होती है। ये भी क्लियर हो गया। आप केक प्रसाद भी खा लीजिए, टेंशन नहीं रहेगी, सही हो जाएगी। खट्टा खाइएगा ना तो बच जाएगी। खट्टा खाने पर इस पर बिल्कुल बहुत बड़ा दोष लग जाता है, हमारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये रिस्क लेना नहीं चाहिए। ये भी हो गए। अगली चीज़, शाम को जो भोजन करते हैं, उस भोजन में क्या करते हैं, जैसे भाई पूरी भी खा सकती है, परोठा गुड़ भी खा सकते हैं, मीठी चीज़ माने खा सकते हैं। मीठा में कोई भी चीज़ ले लीजिए। सवाई माने हफ्ते में एक दिन व्रत है ना, तो एक समय भोजन मीठा करते हैं, मीठा भोजन। शाम के एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। सुबह गुड़ चना खा लीजिए, दूध पी लीजिए, केला खा लीजिए। और शाम को आप पूरी परोठे सेवई गुड़ ये सब माने खा सकते, व्रत माने रख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई शुगर है, डायबिटीज है, तो क्या कीजिएगा, सादा नमक की सब्जी पूरी परोठे आराम से वो रोटी वाली चीज़ खानी है। चावल व्रत में नहीं खाना चाहते। समझ में आ गई। संतोषी माता के व्रत के नियम बता दी, फलाहार के नियम भी बता दी, भोजन क्या करना है वो भी बता दी। तो इस प्रकार के आप लोग के करनी है। अगली चीज़ क्या है, उद्यापन। उद्यापन विधि में क्या है, जब 21 पूरा हो जाएगा, चाहे 11 पूरा हो जाएगा, 11 हो तो लास्ट होता है, तो उसी दिन उद्यापन करना चाहिए। जिस दिन आपके लास्ट हो रहा है 11, उसी दिन उद्यापन करना चाहिए। मान लीजिए किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो 12 में भी कर सकती है। मान लीजिए नहीं कर पाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कोई माने कहीं ज़्यादा आना पड़ जाती है, तो 12 में भी करके 11 में व्रत रख के 12 में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मासिक धर्म में व्रत को पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो मासिक धर्म में देखिए, हर घर के थोड़ा नियम अलग होती है। कई लोग होती है केवल व्रत रख लेती है, घर वाला से पूजा करवा लेते हैं, तो व्रत के गिनते हैं, काउंट करते हैं। कई लोग है ना, कहते हैं ना, जब अपने हाथों से पूजा नहीं करूँगी, माता रानी के शिव जी की पूजा नहीं करूँगी, उस हम नहीं मानते हैं। तो देख लीजिए कि आपका दिल क्या गवाही दे रही है, आपको माननी है कि नहीं माननी है। केवल अपने व्रत कितना संख्या में रखना है। एक वैभव लक्ष्मी माता के व्रत भी छोड़ देते हैं, लेकिन संतोषी माता के व्रत नहीं छोड़ते हैं। वैभव लक्ष्मी की माता के व्रत में महीना आता है तो छोड़ देता है, उस व्रत गिन लेते हैं। मान लीजिए आपके खुद अपने हाथ से पूजा पाठ करनी है,
तो जो है तो अगले व्रत के गिनिएगा, शुक्रवार के व्रत रख लीजिए, बाकी सब नियम भी कर ली। टोटल आपके मंजी सब घर के अलग है, थोड़ा सा बात समझ लीजिएगा। अपना मर्जी होती है, किसी की इसमें तो ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकती। उस दिन खीर पूरी बनाती है, कितने बच्चा के खिलानी है, लड़के के खिलाया जाता है, बालकों को खिलाया जाता है। जी नहीं, संतोषी माता के व्रत में पहले तो एक दिन पहले आप घर में जाके सब बच्चे के कह दीजिए, निमंत्रण दे दीजिए। 16 बच्चे, 16 16 बच्चे चाहिए आपके उद्यापन में। थोड़ा सा ज़्यादा होती है, आप कहीं ऐसी जगह पर दीपक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि व्रत उठाए तो यहीं करेंगे, आप कहाँ जहाँ बच्चे मिलते हैं वहीं जाके उद्यापन कर सकते। ससुराल में, मायके में जहाँ मिलते हैं वहाँ जाके करके आ जाइए। 16 लड़का के एक तब घरे बुला के मीठा भोजन करवाते हैं। चने के प्रसाद हो गई, गुड़ भी दे सकती है, चुना भूजा हुआ चना बगैर नमक के। और जो है ना, उनके माँ को भी, मम्मियों के जाके कह देना है, ध्यान रखिएगा का अपना बेटा है ना खट्टा चीज़ ना खाए। संतोषी माता के व्रत में प्रसाद खा के नमक खा लेते, खट्टी चीज़ खा लेते हैं, तो बड़ा जल्द दुष्परिणाम देखने के मिल जाता है। तो भगवान न करे किसी इसके साथ गलतियाँ हो, तो ध्यान रखिए। 16 बच्चे के बैठा के खिलाए, लाइन में बैठा के खिलाते हैं, पाँव पूजने हैं, दक्षिणा देते हैं, फिर उनके घर भेज विदा कर देते हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार के हमें संतोषी माता के व्रत के उद्यापन करना चाहिए। अब व्रत करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो से आपके बहुत अच्छे से हर बात समझ में आ जाएगी। ये वीडियो मेरा यहीं तक था, फिर मिलती हुई कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ कहीं रहिए खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। धन्यवाद।